हेलो बच्चों, क्लास 9th के सभी बच्चों का मेरे इस चैनल समर कोचिंग क्लासेस में स्वागत है। जैसे कि आप सबको पता है बच्चों कि सीबीएसई ने आपके सिलेबस में काफ़ी सारे बदलाव किए हैं, चेंजेस किए हैं और क्लास 9th की जो मैथ की बुक है जिसका नाम है गणित मंजीरा, अपडेटेड सिलेबस के साथ अवेलेबल है। आज हम बच्चों इसी बुक गणित मंजीरा का जो पहला चैप्टर है जिसका नाम है ओरिएंटिंग योरसेल्फ यूज़ ऑफ कोऑर्डिनेट्स करने जा रहे हैं। बच्चों इस चैप्टर में 3 एक्सरसाइज हैं, 1.1, 1.2 और चैप्टर एंड क्वेश्चंस। लेकिन बच्चों एक्सरसाइज करने से पहले कोऑर्डिनेट्स के बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी है। क्या होते हैं कोऑर्डिनेट्स और किसे कोऑर्डिनेट्स कहते हैं। तो बच्चों कोऑर्डिनेट्स के बारे में जानने के लिए आपको कार्टेशियन प्लेन को समझना होगा। आपके सामने देखिए ग्राफ के ऊपर 2 लाइनें खींची गई हैं। एक ये लाइन है जो हॉरिजॉन्टल लाइन, इसे बच्चों एक्स एक्सिस कहते हैं, और ये जो वर्टिकल लाइन है बच्चों इसे वाई एक्सिस कहते हैं। बच्चों ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, ये दोनों लाइनें जो हैं एक दूसरे को परपेंडिकुलर इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं। और कैसे परपेंडिकुलर इंटरसेक्ट करती हैं? जिस पॉइंट पर बच्चों ये दोनों लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं उसे हम ओरिजिन कहते हैं। अब जानते हैं कि कोऑर्डिनेट्स किसे कहते हैं। बच्चों ये जो कार्टेशियन प्लेन है जिसे हम 2D प्लेन या कोऑर्डिनेट प्लेन भी कहते हैं। 2D प्लेन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें आपको बच्चों केवल 2 ही डायमेंशंस होती है, लेंथ एंड ब्रेथ। क्योंकि इसमें 2 ही डायमेंशन होती है इसीलिए हम 2D प्लेन कहते हैं। 2D प्लेन में किसी भी पॉइंट की लोकेशन आपको जाननी हो, यहाँ कहीं पर भी, तो आपको एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, इन 2 लाइनों की मदद से आप उस पॉइंट को लोकेट कर सकते हैं। आइए जानते हैं कैसे। देखिए बच्चों, जो कोऑर्डिनेट के जो पॉइंट लिखे जाते हैं वो हमेशा एक्स और वाई ऑर्डर्ड पेयर में लिखे जाते हैं बच्चों। ये पेयर हमेशा ऑर्डर्ड रहता है। ऑर्डर्ड मतलब हमेशा एक्स वाला पॉइंट बच्चों पहले लिखा जाता है और वाई वाला पॉइंट बाद में लिखा जाता है। इस कार्टेशियन प्लेन में आप 4 हिस्से देख पा रहे होंगे, 1, 2, 3 और 4। बच्चों ये जो पहला हिस्सा है यहाँ पर, जिसमें आप देख रहे होंगे एक्स एक्सिस का पॉजिटिव वाला हिस्सा और वाई एक्सिस का पॉजिटिव वाला जो हिस्सा है। एक्स एक्सिस की जो लाइन जा रही है यहाँ पर पॉजिटिव डायरेक्शन वाली, और वाई एक्सिस की पॉजिटिव, दोनों के बीच में जो ये बना हुआ है पार्ट, इसे हम क्वाड्रेंट कहते हैं बच्चों। तो इस तरह के 4 क्वाड्रेंट है मेरे पास, 1, 2, 3, 4। तो इसे हम कहते हैं बच्चों फर्स्ट क्वाड्रेंट। और ये हो गया बच्चा आपका सेकेंड क्वाड्रेंट, ये आपका हो गया बच्चों थर्ड क्वाड्रेंट, और ये आपका हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट। तो इस तरह से आपका कार्टेशियन प्लेन जो है 4 क्वाड्रेंट में बटा हुआ, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो देखते हैं बच्चों कैसे हम ये इस कार्टेशियन प्लेन पर 2 पॉइंट्स एक्स और वाई को हम इसमें लोकेट कर पाते हैं। तो मान लीजिए कोई हमारे पास कोई पॉइंट है, यहाँ पर एक पॉइंट ले लेते हैं ए। मान लीजिए रोहन का घर है, ए पॉइंट रोहन का घर है। तो रोहन का घर हम देखेंगे ओरिजिन से, सारे डिस्टेंस बच्चों ओरिजिन से नापे जाते हैं। तो हम यहाँ ओरिजिन पे हैं, ओरिजिन से ही हमने शुरुआत करनी है। तो हमने देखना है कि ए पॉइंट इस कार्टेशियन प्लेन में कहाँ लोकेट है। तो हम देखेंगे यहाँ से, सबसे पहले बच्चों एक्स पॉइंट होता है, तो इसलिए हम एक्स डायरेक्शन में चलेंगे क्योंकि यहाँ पर 1, तो यहाँ से एक्स डायरेक्शन में चलेंगे 1, 2, 3। बच्चों 3 पॉइंट के बिल्कुल सामने ये पॉइंट नजर आ रहा है हमें, तो ये हो गया 3। और ऊपर की तरफ चलेंगे, तो जब हम बच्चों ऊपर की तरफ चलेंगे तो वाई एक्सिस में चलेंगे, और जब हॉरिजॉन्टल चलेंगे तो एक्स एक्सिस में। तो 1, 2, 3। तो बच्चों 3 हम एक्स एक्सिस में चले और 3 वाई एक्सिस में। जो पॉइंट होगा बच्चों इसको हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे, 3, 3 से। इस तरह से इस कार्टेशियन प्लेन में कोई भी पॉइंट हम लोकेट कर सकते हैं। किन की मदद से? इन 2 एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स की मदद से। तो ये जो 3 है हमारा, ये बच्चों एक्स कोऑर्डिनेट है, और ये जो 3 है ये दूसरे वाला वाई कोऑर्डिनेट है। बच्चों इस बार मैंने ये पॉइंट जो है यहाँ पर बनाया, इसको हम बी पॉइंट मान लेते हैं। अब देखेंगे ये बी पॉइंट, अब देखिए बच्चों ओरिजिन से ये इस तरफ है ये पॉइंट, तो हम एक्स एक्सिस में इधर को चलेंगे 1, 2, 3। तो बच्चों एक्स वाला इसका जो कोऑर्डिनेट है वो है -3। और उसी तरह हम यहाँ से वाई की तरफ चलेंगे, देखिए वाई यहाँ पर 2 है, यहाँ से चलेंगे 1, 2। तो वाई की तरफ जब हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो वाई कोऑर्डिनेट यहाँ पर 2 है। इस तरह से हमने जो है ये बी पॉइंट लोकेट कर दिया, जो कि किसमें आया, सेकेंड क्वाड्रेंट में। कोई भी पॉइंट हम इस कार्टेशियन प्लेन में लोकेट करेंगे, किन की मदद से, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट की मदद से। तो बच्चों आप देख रहे होंगे इसमें 4 क्वाड्रेंट हैं। अगर आपको कोई पॉइंट दिए गए हो तो आप ये बता सकते हो कि ये किस क्वाड्रेंट में है, क्योंकि यहाँ से दिखाई दे रहा है हमारे को कि जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है बच्चों, इसमें जो दोनों कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो दोनों ही हमेशा पॉजिटिव होते हैं। एक्स और वाई कोऑर्डिनेट पहले वाले क्वाड्रेंट में बच्चों हमेशा पॉजिटिव होते हैं। सेकेंड क्वाड्रेंट में बच्चों माइनस और प्लस होते हैं। आपका एक्स कोऑर्डिनेट माइनस का होगा, वाई प्लस का होगा, जो हमने अभी पॉइंट देखो यहाँ पर दिया था। तो आपका एक्स कोऑर्डिनेट -3 है और वाई कोऑर्डिनेट 2 है। इस तरह बच्चों थर्ड क्वाड्रेंट में अगर आप देखोगे
तो इस तरफ से माइनस एक्स एक्सिस का है और इस तरफ से माइनस वाई एक्सिस, इसलिए थर्ड क्वाड्रेंट में बच्चों जो दोनों कोऑर्डिनेट्स होंगे वो दोनों के दोनों माइनस के होंगे, एक्स कोऑर्डिनेट भी और वाई कोऑर्डिनेट। फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर हम देखेंगे तो वाई एक्सिस की तो नेगेटिव वाली लाइन इसमें इंक्लूड हो रही है और एक्स एक्सिस की पॉजिटिव है, तो एक्स वाला हमारा पॉजिटिव होने वाला है और वाई वाला नेगेटिव। इस तरह से बच्चों किसी भी क्वाड्रेंट में अगर आप देखोगे तो पॉइंटों के जो साइन है वो फिक्स है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों प्लस होंगे, दूसरे क्वाड्रेंट में बच्चों माइनस प्लस, तीसरे क्वाड्रेंट में दोनों ही माइनस के, चौथे क्वाड्रेंट में एक्स वाला प्लस का और वाई वाला माइनस का होता है। तो चलिए बच्चों अब कुछ की पॉइंट्स इस कार्टेशियन प्लेन के बारे में जान लेते हैं। सो पहला की पॉइंट है बच्चों हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स एक्सिस पर वाई हमेशा 0 होता है। देखिए बच्चों जो इसका एक्स एक्सिस है, अगर हम दोबारा देखें इस प्लेन को, एक्स एक्सिस पर अगर आप कोई भी पॉइंट लेंगे तो वो हमेशा क्या होगा, वहाँ पर वाई हमेशा क्या होगा, 0 होगा। तो हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, मान लीजिए हम इस एक्स एक्सिस पर ये वाला पॉइंट ले लेते हैं, इस पॉइंट का नाम दे देते हैं सी। तो देखो बच्चों यहाँ से पॉजिटिव डायरेक्शन में अगर चलेंगे एक्स एक्सिस के तो ये 6 होता है, तो आपका एक्स वाला कोऑर्डिनेट तो 6 हो गया, लेकिन वाई वाला कोऑर्डिनेट ना तो आप इस पॉइंट से ऊपर जा रहे हैं ना नीचे जा रहे हैं, तो वाई इसमें क्या हो जाएगा, 0। तो याद रखना बच्चों आपने एक्स एक्सिस पर वाई 0 होता है और वाई एक्सिस पर बच्चों एक्स 0 हो जाएगा। अगर मैं देखो वाई एक्सिस पर भी कोई पॉइंट ले लेता हूँ, यहाँ पर एक पॉइंट ले लेते हैं जिसका नाम है डी। तो देखो बच्चों ये पॉइंट क्या हो जाएगा हमारे पास, याद रखना हमेशा हमने पहले एक्स लिखना है, तो एक्स हम इस पॉइंट पे खड़े हैं, लेकिन ना तो हम इधर को जा रहे हैं ना उधर को जा रहे हैं। कभी भी हमारी मूवमेंट एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल होगी तो हम एक्स एक्सिस पे इस पॉइंट को ढूंढेंगे, और जब हमारी मूवमेंट वर्टिकल अप या डाउन होगी तो हम उसे वाई एक्सिस पे ढूंढेंगे, तो उसे लोकेट करेंगे वाई एक्सिस पर। तो अभी तो हमारा एक्स एक्सिस, क्योंकि यहाँ पर खड़े होकर एक्स हमारा यहाँ 0 ही है, तो एक्स एक्सिस हमारा 0 हो जाएगा, एक्स कोऑर्डिनेट हमारा 0 हो जाएगा और वाई कोऑर्डिनेट हमारा हो जाएगा -3। तो इस तरह से बच्चों वाई एक्सिस पर एक्स 0 होता है, एक्स एक्सिस पर वाई 0 होता है। इसको हमेशा याद रखना है आपने। चलिए अगला की पॉइंट देखते हैं। इसमें अगला की पॉइंट है बच्चों नंबर 2, वर्टिकल लाइन को वाई एक्सिस कहते हैं, वाई एक्सिस पर एक्स हमेशा 0 होता है। यहाँ मैं बच्चों लिख देता हूँ ऑलवेज 0, ऑलवेज 0। थर्ड पॉइंट है बच्चों इंटरसेक्टिंग पॉइंट ओरिजिन। हम कर चुके हैं बच्चों, जहाँ पर ये दोनों लाइनें आपस में इंटरसेक्ट करती हैं उसे ओरिजिन कहते हैं। उसके दोनों कोऑर्डिनेट्स होते हैं 0 0। बच्चों एक्स भी 0 है और वाई कोऑर्डिनेट भी इसमें 0 हो जाएगा। चलिए फोर्थ पॉइंट देखते हैं बच्चों। फोर्थ पॉइंट है कोऑर्डिनेट्स एक्स एंड वाई। एक्स वाई हमेशा बच्चों ऑर्डर्ड पेयर होता है। एक्स वाले पॉइंट को बच्चों हमेशा एब्सिसा कहा जाता है, एब्सिसा डबल एस, और वाई वाले कोऑर्डिनेट को बच्चों हमेशा ऑर्डिनेट कहा जाता है। ये बच्चों इनको नाम दिए गए हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। फोर्थ पॉइंट है बच्चों डिवाइडेड इनटू 4 क्वाड्रेंट्स। वो हम इसे बच्चों 4 हिस्सों में बांटा गया है, 1 2 3 एंड 4। सिक्स्थ पॉइंट है बच्चों लोकेशन ऑफ पॉइंट कैन बी फाउंड इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड ओरिजिन। बच्चों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस कार्टेशियन प्लेन में अगर आप कोई भी पॉइंट लोकेट करोगे तो वो कहाँ कहाँ हो सकता है, फर्स्ट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड इवन ओरिजिन पे भी वो पॉइंट हो सकता है। मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं एग्जांपल के लिए, 4 5 -3 एंड 1 -6 एंड -4, 3 एंड -5, 0 एंड -5, -4 एंड 0। पहला पॉइंट है 4 एंड 5। बच्चों ये एक्स होगा हमेशा, ये वाई होगा, ऑर्डर्ड पेयर होगा, हमें मालूम है। तो एक्स अगर 4 है और प्लस का 4 है बच्चों, तो 4 चलेंगे इस तरफ, 1 2 3 4, और फिर बच्चों वाई कितना है 5, क्योंकि वाई 5 है तो हम इस 4 से 1 2 3 4 5, तो बच्चों पॉइंट आ गया, ये देखिए। तो बच्चों ये पॉइंट है यहाँ पर। इस पॉइंट के बच्चों कोऑर्डिनेट्स होंगे, यहाँ लिख लेते हैं इसके कोऑर्डिनेट। ये हो गया 4 एंड 5। तो बच्चों किस क्वाड्रेंट में आया ये आया बच्चों फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो इसके आगे लिख देंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट। चलिए बच्चों सेकंड पॉइंट है -3 एंड 1। देखिए -3 एंड 1, तो बच्चों -3 एंड 1, तो एक्स है बच्चों हमारा -3, तो कहाँ को जाएंगे -3, तो -3 बच्चों 1 2 3, बच्चों -3 है तो इसलिए हम माइनस एक्स एक्सिस की तरफ जाएंगे, तो -3। और जो इसका दूसरा पॉइंट है वाई एक्सिस है ये 1, तो -3 से 1, तो ये आ गया बच्चों हमारा ये वाला पॉइंट। इसका हम लिखेंगे बच्चों -3 एंड 1, तो एक्स कोऑर्डिनेट इसका -3 है एंड वाई 1 है। तो बच्चों -3 एंड 1 ये कौन से क्वाड्रेंट में आया, सेकंड क्वाड्रेंट में। अब देखिए तीसरा पॉइंट है -6 एंड -4। बच्चों -6 एंड -4, देखिए -6 1 2 3 4 5 6, ये रहा -6, और फिर है बच्चों -4 1 2 3 4 -4, क्योंकि ये वाई एक्सिस है, हमें नीचे की तरफ माइनस वाला नीचे की तरफ है, तो नीचे की तरफ जाएंगे तो पॉइंट आ गया बच्चों हमारा ये। इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे बच्चों -6 एंड -4। देखिए बच्चों दोनों माइनस के हमने लिखा हुआ है यहाँ पर, दोनों माइनस के होंगे,
तो बच्चों ये किस क्वाड्रेंट में पड़ेगा ये? तो बच्चों ये क्वाड्रेंट पड़ा आपका थर्ड क्वाड्रेंट। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों हमारा 3 एंड -5। तो देखेंगे ये 3 एंड -5 बच्चों किस क्वाड्रेंट में पड़ेगा? 3, तो पहले एक्स एक्सिस में 3 चलेंगे बच्चों, 1 2 3, और फिर वाई एक्सिस में चलेंगे हम -5, जो -5 1 2 3 4 5। तो बच्चों कौन सा पॉइंट है? ये वाला पॉइंट है। तो बच्चों ये आ गया हमारा 3 एंड -5। कौन से क्वाड्रेंट में बच्चों? ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है। तो ये पॉइंट आ गया हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो यहाँ लिख देंगे ये कौन से क्वाड्रेंट में है? फोर्थ क्वाड्रेंट में। अगला पॉइंट है बच्चों 0 एंड -5। देखिए 0, आप देख पा रहे होंगे एक्स जो है इसमें 0 है एक्स कोऑर्डिनेट। हमें मालूम है एक्स कोऑर्डिनेट कहाँ पर 0 होता है? वाई एक्सिस पर। वाई एक्सिस पर हमने पढ़ा था एक्स जो है वो 0 होता है। तो 0 हो गया एक्स, और वाई है बच्चों -5, 1 2 3 4 -5। तो ये आ गया हमारा पॉइंट -5, 0 एंड -5, ये इसके दोनों कोऑर्डिनेट। बच्चों ये पॉइंट कहाँ लाई करता है? ये वाई एक्सिस पे लाई करता है। तो इसके आगे लिख देंगे बच्चों कहाँ लाई करता है? वाई एक्सिस। चलिए फिर है -4 एंड 0। तो यहाँ पर हमारा y 0 है। y कहाँ 0 होता है? x एक्सिस पर। तो ये पॉइंट कहाँ लाई करना चाहिए? x एक्सिस पर। तो चलिए देखते हैं क्या ये पॉइंट x एक्सिस पर है। -4, क्योंकि x है -4 तो हमें जाना पड़ेगा x एक्सिस के नेगेटिव की तरफ। 1 2 3 4 -4 एंड 0। तो बच्चों यही वाला पॉइंट होगा। यहाँ पर लिख देते हैं -4 एंड 0। ये पड़ेगा x एक्सिस पर बिकॉज y 0 होता है। इस तरह से हमने ये सारे पॉइंट ढूंढ लिए -4 एंड 0। बच्चों ये कहाँ पड़ेगा? x एक्सिस पर। तो बच्चों कोई भी पॉइंट आपको लोकेट करना होगा, या तो उस क्वाड्रेंट में होगा, या सेकंड में, या थर्ड में, या फोर्थ, या वाई एक्सिस पे होगा, या एक्स एक्सिस पर। और अगर बच्चों कोई पॉइंट अगर ओरिजिन पे होगा 0 0, तो उसे हम कहेंगे ओरिजिन पे लाई करेगा। इस तरह से हम इस कार्टेशियन प्लेन में दोनों कोऑर्डिनेट्स एक्स और वाई की मदद से किसी भी पॉइंट की लोकेशन बता सकते हैं। 7th की पॉइंट है बच्चों डिस्टेंस बिटवीन टू गिवन पॉइंट्स। मान लीजिए हमें कोई दो पॉइंट दिए गए हैं ए और बी, और उनके बीच का अगर हमें डिस्टेंस निकालना है, तो बच्चों हम ए पॉइंट को मान लेंगे x1 y1, और बी पॉइंट को मान लेंगे बच्चों x2 y2। और फिर ये डिस्टेंस फार्मूला जो यहाँ लिखा है ये लगा देंगे AB इक्वल टू √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर रूट। मतलब हमने x में से x कोऑर्डिनेट को माइनस करना है और उसका स्क्वायर कर देना है, प्लस y में से y कोऑर्डिनेट को माइनस करना और उसे स्क्वायर कर देना है, और होल √स्क्वायर। जो भी वैल्यू आएगी बच्चों वो इन दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस होगा। इस बात को हम एग्जांपल से समझ लेते हैं। तो बच्चों हमारे पास यहाँ दो पॉइंट है, देखिए ए एंड बी। तो ए के कोऑर्डिनेट्स हैं 3 एंड 5, और बी के कोऑर्डिनेट्स हैं 7 2। और हम लगाने वाले हैं इस पे ये डिस्टेंस फार्मूला AB इक्वल टू x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो बच्चों ए के जो कोऑर्डिनेट्स हैं उन्हें हम क्या मान लेंगे? x1 y1। और बी के कोऑर्डिनेट्स हैं बच्चों उसे हम मान लेंगे x2 y2। और इनकी वैल्यू जो है अब इस फार्मूले में अकॉर्डिंगली हम रख देंगे होल स्क्वायर रूट। बच्चों देखो x2 बच्चों हमारा कितना है? 7 माइनस x1 कितना है बच्चों? 3 होल स्क्वायर प्लस y2 देखो बच्चों कितना है? 2, और y1 कितना है? 5, इसका होल स्क्वायर। AB इक्वल टू 7 - 3 बच्चों 4 का स्क्वायर प्लस 2 - 5 बच्चों -3 होता है। बच्चों बड़ा नंबर माइनस का और छोटा नंबर प्लस का हो तो हमेशा बड़ा नंबर है जो उसका साइन आता है, तो इसीलिए यहाँ पर माइनस में आएगा, ऊपर से स्क्वायर होल √ सो AB इज इक्वल टू आ गया हमारे पास 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर बच्चों 9। एक और इम्पोर्टेंट बात बच्चों यहाँ पर, अगर आपके ब्रैकेट के अंदर माइनस है और बाहर इवन वैल्यू है पावर की 2 4 6 8 10, तो आपका माइनस खत्म हो जाता है। तो इसीलिए यहाँ पर -3 का स्क्वायर 9 आया। अगर यहाँ 3 होता तब भी 9 आता। तो AB इक्वल टू हमारे पास आगे बच्चों 16 + 9 = 25। 25 बच्चों किसका स्क्वायर होता है? 25 5 का स्क्वायर होता है। इसे लगाया स्क्वायर रूट पे, और स्क्वायर से रूट कट जाता है, तो AB हमारा आ गया बच्चों 5। बच्चों AB की जो लेंथ है वो कितनी है? 5 यूनिट्स। और कह सकते हैं आप A से B का जो डिस्टेंस है वो 5 यूनिट्स है। 5 फीट, 5 मीटर, 5 किलोमीटर, अकॉर्डिंगली जैसा क्वेश्चन होगा बच्चों उसी हिसाब से फिर यूनिट लग जाएंगे। लास्ट हमारा की पॉइंट है बच्चों 8th कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट। अगर हमें कोई भी दो पॉइंट्स दिए हैं, उनके बीच में जो लाइन जा रही है उसके मिड का जो पॉइंट होगा बच्चों, उसके बिल्कुल सेंटर का जो पॉइंट होगा, उसके कोऑर्डिनेट x एंड y हम कैसे निकालेंगे?
तो x इक्वल टू x1 प्लस x2 बाई 2 एंड y इक्वल टू y1 प्लस y2 बाई 2 था। a इक्वल टू x1 y1 एंड b इक्वल टू x2 y2। इसी का अगर हमें मुझे मिड पॉइंट निकालना हो तो जो मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे बच्चों वो होंगे x इक्वल टू x1 प्लस x2 बाई 2। x में x कंपोनेंट, x कोऑर्डिनेट दोनों ऐड करके उसको 2 से डिवाइड कर लेंगे और y कोऑर्डिनेट दोनों को ऐड करके उसे 2 से डिवाइड कर लेंगे, तो दोनों के बीच का मिड पॉइंट आ जाएगा। इसको एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। तो हमारे पास बच्चों 2 पॉइंट दिए गए हैं a एंड b। a के कोऑर्डिनेट्स 3 5 और b के कोऑर्डिनेट्स 5 7। ये c इसका बच्चों मिड पॉइंट है और इसके जो कोऑर्डिनेट्स हमें नहीं मालूम है तो हमने इन्हें क्या लिख दिया है x y। तो चलिए a पॉइंट बच्चों इसके हम कोऑर्डिनेट्स को क्या मान लेते हैं x1 y1 और b वाले कोऑर्डिनेट को क्या मान लेंगे x2 y2। तो बच्चों ये जो इसका मिड पॉइंट है, इसका जो x कोऑर्डिनेट है उसकी वैल्यू क्या होगी वो हम निकालेंगे इस फॉर्मूले से, x इक्वल टू x1 प्लस x2 बाई 2। तो बच्चों x इक्वल टू x1 कितना है बच्चों 3 और x2 कितना है बच्चों 5 और किससे डिवाइड कर देंगे 2 से। तो 5 प्लस 3 बच्चों हो गया 8 बाई 2, तो हमारा आंसर आ गया 4। तो x की जो वैल्यू है बच्चों यहाँ पर है 4, तो x कोऑर्डिनेट आ गया हमारे पास 4 इस मिड पॉइंट का। इसी तरह y भी निकाल लेते हैं। y2 है बच्चों हमारे पास 7 और y1 है 5, 2 से डिवाइड कर देंगे। y इक्वल टू 7 प्लस 5 इज 12, 12 बाई 2 इज 6, तो y की वैल्यू आ गई हमारे पास 6। तो इस तरह से बच्चों हमने ये जो a एंड b 2 पॉइंट थे, इनका जो मिड पॉइंट है c, उसके कोऑर्डिनेट्स निकाले हैं 4 एंड 6। तो अब हम यहाँ लिख सकते हैं इसके कोऑर्डिनेट है 4 एंड 6। तो इस तरह से बच्चों हमने x और y कोऑर्डिनेट्स के बारे में जान लिया है, कार्टेशियन प्लेन के बारे में जान लिया है, 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालने के बारे में जान लिया है, 2 पॉइंट के बीच का जो है सेंटर पॉइंट निकालने के बारे में जान लिया, और कार्टेशियन प्लेन में पॉइंट्स को कहाँ कहाँ हम लोकेट कर सकते हैं ये हम सब ने सीख लिया है, समझ लिया है। तो चलते हैं अब एक्सरसाइज की तरफ। चैप्टर 1 है बच्चों ओरिएंटिंग योरसेल्फ, द यूज ऑफ कोऑर्डिनेट्स। एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन है, फिगर 1.3 शोज रियान्स रूम विद पॉइंट्स ओ ए बी सी मेकिंग इट्स कॉर्नर्स। द x and y axes are marked in the figure. Point O is the origin. Referring to figure 1.3, answer the following questions. तो बच्चों ये जो फिगर हमें दी गई है ये रियान का कमरा है। फिगर को हम ध्यान से देखें तो ये बच्चों ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन जा रही है ये एक्स एक्सिस है और ये जो वर्टिकल लाइन जा रही है ऊपर को ये वाई एक्सिस है। हमारे के जो कॉर्नर के पॉइंट्स हैं O, A, B, C, एक रेक्टेंगल बन रहा है। O के कोऑर्डिनेट्स हैं 0 0, A के कोऑर्डिनेट्स हैं 12 0, B के कोऑर्डिनेट्स हैं 12 and 10 एंड C के कोऑर्डिनेट्स हैं 0 10। ये 10/12 का कमरा है, जो आम कमरा जो घरों में नॉर्मली जो होता है वो 10/12 का ही रूम होता है। इस रूम में आप देखेंगे रियान का बेड है, रियान की वार्डरोब है और एक छोटा सा टेबल है जिसके ऊपर एक लैंप रखा हुआ है, एक लाइट रखी हुई है और एक कॉर्नर में छोटा सा गमला भी है। और कुछ बच्चों पॉइंट्स दिए गए हैं B1, B2, W1, W3 मार्क किए गए हैं इसके ऊपर। तो इस फिगर को देखकर हमें, इस फिगर को ऑब्जर्व करके हमें क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। सो फर्स्ट पार्ट है बच्चों इसका, इफ D1 R1 रिप्रेजेंट्स द डोर टू रियान्स रूम, हाउ फार इज द डोर फ्रॉम द लेफ्ट वॉल y एक्सिस ऑफ द रूम, हाउ फार इज द डोर फ्रॉम द x एक्सिस। तो बच्चों ये जो डोर है हमारा D1 R1 ये इस कमरे का दरवाज़ा है और हमें ये बताना है कि ये दरवाज़ा लेफ्ट वॉल y एक्सिस से यहाँ से कितनी दूर है और x एक्सिस से, इस x एक्सिस से कितनी दूरी पर है। तो देखेंगे बच्चों ये D1 पॉइंट, अगर हम इस पॉइंट को देखें D1 पॉइंट, तो ये बच्चों x एक्सिस के ऊपर ही है और x एक्सिस के ऊपर y 0 होता है। तो बच्चों D1 के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे, D1 के जो कोऑर्डिनेट्स वो होंगे 8 0, क्योंकि ये x एक्सिस पे है तो इसके y का कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा, x का कोऑर्डिनेट 8 हो जाएगा। इस तरह दूसरा पॉइंट हमें दिया गया R1। तो ये जो R1 है इसके कोऑर्डिनेट्स ऑलरेडी यहाँ दिए गए हैं 11.5 एंड 0, 11.5 एंड 0। तो ये 11 एंड 12 के बिल्कुल सेंटर में है तो इसलिए इसे 11.5 लिखेंगे। और बच्चों क्योंकि ये x एक्सिस पे है तो इसलिए y कोऑर्डिनेट इसका क्या हो जाएगा 0। अब हमसे पूछ रहे हैं कि ये जो डोर है ये y एक्सिस से कितनी दूरी पर है। तो बच्चों y एक्सिस से कितनी दूरी पर है 8 यूनिट्स की दूरी पर। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये 8 यूनिट्स की दूरी पर है। कहाँ से, y एक्सिस से, लेफ्ट वॉल से। ये राइट वॉल है, ये लेफ्ट वॉल है। और बच्चों x एक्सिस से कितनी दूर है, क्योंकि ये x एक्सिस के ऊपर ही है तो x एक्सिस से इसका डिस्टेंस क्या लिखेंगे बच्चों 0। तो आंसर क्या लिखेंगे बच्चों, कोऑर्डिनेट्स ऑफ D1 आ गया हमारे 8 0, कोऑर्डिनेट्स ऑफ R1 है 11.50। सो फ्रॉम द लेफ्ट वॉल y एक्सिस द डोर इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 8 यूनिट्स। डोर लाइज ऑन द x एक्सिस इटसेल्फ, सो
द डिस्टेंस ऑफ द डोर फ्रॉम द एक्स एक्सिस इज 0। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा इसका फर्स्ट क्वेश्चन का। सेकेंड पार्ट है बच्चों इसका, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ D1। तो अभी हमने ऊपर कोऑर्डिनेट्स लिखे थे बच्चों इसके D1 के, तो D1 के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे, आंसर कोऑर्डिनेट ऑफ D1 इज 8 and 0। तो नेक्स्ट पार्ट है बच्चों इसका थर्ड पार्ट, इफ R1 इज द पॉइंट 11.5 and 0, हाउ वाइड इज द डोर। वो हमसे पूछ रहे हैं जो ये डोर है वो कितना वाइड है, उसकी चौड़ाई कितनी है। डू यू थिंक दिस इज अ कंफर्टेबल विड्थ फॉर द room door? If a person in a wheelchair wants to enter the room, will he or she be able to do so easily? तो बच्चों हमसे पूछ रहे हैं कि ये जो डोर है यहाँ पर D1 R1, इसकी विड्थ क्या एक आम दरवाजे के लिए बिल्कुल सही है। और नंबर 2, वो हमसे पूछ रहे हैं बच्चों कि कोई अगर व्हील चेयर में कोई व्यक्ति इसमें एंटर करता है तो क्या वो आसानी से इस कमरे में आ जा सकता है। सबसे पहले हम इसकी विड्थ देखेंगे, विड्थ कितनी है। तो ध्यान से देखेंगे बच्चों इसमें तो अगर हम इसकी विड्थ देखें बच्चों तो यहाँ से लेकर यहाँ तक 1 यूनिट, यहाँ से यहाँ तक 2 यूनिट और यहाँ से यहाँ तक 3 और फिर हाफ और है, तो लगभग 3.5 यूनिट जो है इसकी विड्थ है। जनरली बच्चों कमरे जो होते हैं वो फीट में नापे जाते हैं, तो यहाँ से यहाँ तक अगर हम कहें इसको फीट में कहें तो ये 3.5 फीट, 3.5 फीट की इसकी चौड़ाई है, विड्थ है। सो हमारा आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, द विड्थ ऑफ द डोर इज फ्रॉम D1 to R1। कोऑर्डिनेट्स ऑफ D1 बच्चों हमें पता है 8, 0 एंड R1 के 11.5 and 0, सो विड्थ ऑफ द डोर हो जाएगी बच्चों 11.5 माइनस 8 इक्वल टू 3.5 यूनिट्स ऑफ, और 3.5 यूनिट्स और फीट भी कह सकते हैं बच्चों ने, फीट 3.5 फीट, 3.5 फीट। और हाँ बिल्कुल ये जो डोर है 3.5 फुट जो है बिल्कुल सही है, क्योंकि आम जनरल घरों में बच्चों 2.5 से 3 फुट, 2.5 से लेकर 3 फुट तक के जनरल घरों में दरवाजों की विड्थ होती है। तो उस हिसाब से ये 3.5 फुट कुछ ज़्यादा ही है, कम नहीं है। सो ये विड्थ उन्होंने हमसे पूछा था कि ये कंफर्टेबल विड्थ फॉर द रूम डोर, तो यस इट इज़ कंफर्टेबल विड्थ फॉर द रूम डोर। सो हमारा आंसर होगा बच्चों, स्टैंडर्ड डोर्स यूजुअली हैव अ विड्थ ऑफ 2.5 फीट टू 3 फीट। जो बच्चों घरों में आम दरवाजे होते हैं उनकी जो विड्थ होती है वो 2.5 फुट से 3 फुट के बीच में होती है। सो यस 3.5 फीट इज़ द कंफर्टेबल विड्थ फॉर द डोर। रियान के कमरे की जो विड्थ है वो 3.5 फीट है, जो बिल्कुल कंफर्टेबल है किसी भी कमरे के लिए। अगला पार्ट इन्होंने पूछा है बच्चों, व्हील चेयर में अगर कोई पर्सन इसमें एंटर करना चाहे तो क्या उसके लिए आसानी होगी। बिल्कुल होगी, क्योंकि जो बच्चों व्हील चेयर होते हैं वो हमेशा दरवाजे की विड्थ के अकॉर्डिंग जो है उनको डिज़ाइन किया जाता है। सो उनकी जो विड्थ है नॉर्मली वो 2.5 से 3 फीट के बीच में होती है, और रियान के कमरे की जो विड्थ है वो 3.5 फीट है, जो बिल्कुल कंफर्टेबल रहेगी किसी भी व्हील चेयर में पर्सन को एंटर करने के लिए। सो हम लिखेंगे व्हील चेयर इज ऑलवेज डिजाइन अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड डोर विड्थ दैट इज 2.5 फीट टू 3 फीट। So yes, the room door D1 R1 with a width of 3.5 feet is wide enough for a person to enter with a wheelchair easily in Rian's room. तो 3.5 feet जो है it is greater than 2.5 and 3 feet. लास्ट एंड फोर्थ पार्ट है बच्चों इस क्वेश्चन का, इफ B1 0 1.5 ये कोऑर्डिनेट्स दिए गए बच्चों इसके, एंड B2 0 4 कोऑर्डिनेट्स के साथ रिप्रेजेंट्स द बाथरूम डोर, इज द बाथरूम डोर नैरोअर और वाइडर देन दी रूम डोर। तो फिर से हम इस फिगर को देखते हैं, इसमें B1 पॉइंट कहाँ है, ये रहा बच्चों B1 पॉइंट। आप देखेंगे ध्यान से B1 पॉइंट और B2 पॉइंट, ये बच्चों 2 पॉइंट दिए गए हैं और ये कहाँ पर लाई कर रहे हैं, वाई एक्सिस पर, वर्टिकल जो लाइन जा रही है वाई एक्सिस पर। तो बच्चों हम क्या करेंगे, B1 के यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं। B1 के कोऑर्डिनेट्स होंगे बच्चों, बताइए वाई कोऑर्डिनेट्स पर x क्या हो जाएगा बच्चों 0, तो x यहाँ पर हो जाएगा 0, और B1 के पॉइंट देखो बच्चों 1 और 2 के बीच में तो ये आएगा 1.5, और B2 के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे बच्चों 0 and 4। वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस पर हमेशा x 0 होता है और x एक्सिस पर हमेशा y 0 होता है। सो ये B1 B2 बाथरूम के, ये बाथरूम का डोर है उसकी विड्थ दी गई है। तो रियान के बाथरूम के डोर की जो विड्थ है बच्चों काउंट करेंगे यहाँ से यहाँ तक 1 यूनिट और यहाँ से यहाँ तक 2 यूनिट और फिर है हाफ यूनिट। तो टोटल यूनिट बच्चों बाथरूम का जो डोर है ये हो गई हमारे पास 2.5 यूनिट। रियान का जो डोर है बच्चों, दरवाज़ा है, उसकी विड्थ है बच्चों यहाँ से लेकर यहाँ तक 3.5 फीट। तो जो रूम का डोर है बच्चों वो ज़्यादा वाइड है और जो बाथरूम का डोर है वो कम वाइड है, इसलिए हमारा आंसर होगा बच्चों, कोऑर्डिनेट्स ऑफ B1 हमें दे रखे हैं 0 and 1.5 एंड B2 के कोऑर्डिनेट्स है बच्चों 0 and 4। इट लाइज ऑन द वाई एक्सिस
विड्थ ऑफ द बाथरूम डोर B1 B2 हो जाएगी बच्चों 4 माइनस 1.5। एक्स में से बच्चों एक्स वाला कोऑर्डिनेट हमने माइनस कर दिया, तो विड्थ आ गई बच्चों 2.5 यूनिट्स। विड्थ ऑफ रूम डोर इज 3.5 यूनिट्स, सो 3.5 इज ग्रेटर देन 2.5, सो द बाथरूम डोर इज नैरोअर देन द रूम डोर। जो बाथरूम डोर है वो रियान के रूम के डोर से कम वाइडर है। सो इसी के साथ बच्चों हमारी 1 पॉइंट एक्सरसाइज में एक ही क्वेश्चन था जिसके 4 पार्ट थे, वो अब खत्म होती है। नेक्स्ट एक्सरसाइज में मिलेंगे बच्चों 1.2 में।